नमस्कार। इंग्लिश आचार्य के वोकैब सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिव्य और आज हम बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। देशभक्ति बनाम राष्ट्रवाद, पैट्रियटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म। काफी जगह न्यूज चैनल पे डिबेट्स में और अखबारों में अक्सर ये दोनों शब्द बहुत ही बहुचर्चित हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई तब से ये नेशनलिज्म वर्ड बहुत ज्यादा इन है, फैशन में है, ट्रेंड में है। और ये देशभक्ति क्या है फिर? देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बीच का जो डिफरेंस है वो आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। एक छोटे से एग्जांपल मात्र से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। आप सब लोग फिल्म देखने जाते हैं, यू ऑल गो टू वॉच मूवीज, ऑफ कोर्स यू ऑल लाइक मूवीज। मूवी देखते वक्त, ये मूवी देखने के पहले राष्ट्रगान जब शुरू होता है, हम खड़े होते हैं। जिस भावना से हम खड़े होते हैं, जिस प्यार से हम खड़े होते हैं, जिस श्रद्धा से हम लोग खड़े होते हैं, उस प्यार, उस श्रद्धा, उस भावना का नाम है देशभक्ति, यानी कि इंग्लिश में पैट्रियटिज्म। लव फॉर वंस कंट्री, डिवोशन फॉर वंस कंट्री, रिस्पेक्ट फॉर वंस कंट्री, एक्सेप्टिंग यस आवर कंट्री इज नॉट वेरी परफेक्ट। हाँ, बहुत सारी कमियां तो हमारे देश में हैं, लेकिन ऐसा देश परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। और अगर ध्यान से मूवी देखी हो रंग दे बसंती, उसके एंड में क्या बोलता है? कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये थी आपकी बात। राष्ट्रगान सुन के आप बहुत ही भावुक हो गए, आप खड़े हो गए, दिल पे हाथ रखा, बोला मेरा भारत महान। इस भावना के लिए इंग्लिश में वर्ड है पैट्रियटिज्म। ये एक बहुत बड़ी विचारधारा है। इस विचारधारा में आलोचना का स्कोप है, यानी कि क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और लोग बड़े ही लिबरल, जेनरस होते हैं कि हाँ, आपकी बात सही है, हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम तो है, कूड़ा है, कचरा है, गंदगी है, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने देश से प्यार है। वी स्टिल लव आवर कंट्री। ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 2, वर्जन 2। आप तो खड़े हो गए, लेकिन आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बड़ा विचलित कर रहे हैं। देयर आर पीपल हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर रिक्वेस्ट, टू योर फीलिंग, बाय नॉट स्टैंडिंग ऑन योर नेशनल एंथम। हो सकता है हमारी राष्ट्रीयता का ना हो सकता है फिजिकली डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड हो सकता है मन नहीं कर रहा हो खड़ा होने का। ये उसकी विचारधारा है। उस वक्त आपके मन में जो चल रहा होगा उस व्यक्ति के प्रति खड़ा नहीं होगा। बताऊं तुझे अभी, इस भावना के लिए जो शब्द आएगा वो है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। अक्सर आपने सुना होगा न्यूज चैनल्स में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज अ नेशनलिस्ट लीडर। प्रधानमंत्री मोदी एक राष्ट्रवादी नेता है। ये राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? जब एक इंडिविजुअल की लॉयल्टी उसके नेशन के प्रति इंडिविजुअल के सारे इंटरेस्ट्स के ऊपर रखी जाए, नेशन सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, तुम्हारे पर्सनल इंटरेस्ट कोई वैल्यू नहीं है। प्राइड यानी कि गर्व हद से ज्यादा बढ़ने लगे और नेशन की प्रायोरिटी हमारी प्रायोरिटी बन जाए। ऐसा लगने लगे कि नेशन हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है और हम इसके अधिकारी हैं। When you have this feeling in your heart, this doesn't leave you with any scope of accepting any criticism. राष्ट्रवाद में अक्सर आलोचना जल्दी स्वीकृत नहीं होती है। लोग अक्सर देश की बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब मुद्दा है कि राष्ट्रवाद ये नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है? इज नेशनलिज्म नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड? ये एक डिबेटेबल इशू है। हमें सिर्फ फोकस करना है इस शब्द पे, नेशनलिज्म पे। अगर आपको याद हो, जर्मन नेशनलिज्म का फॉर्म क्या पॉजिटिव था, नेगेटिव था? याद कीजिएगा उस बारे में। इंटरेस्टिंगली, जर्मन्स कॉल्ड देयर होमलैंड फादरलैंड। इंडिया इज आवर मदरलैंड। So we should not judge the word by its connotation or the context it has been used. However, we should know the meaning. Liberal इसी को तो बोलते हैं, मीनिंग को एक्सेप्ट कीजिए आप। मीनिंग ये रहा, जब आपके इंटरेस्ट, आपकी लॉयल्टी आपके नेशन के प्रति आपके इंटरेस्ट से ऊपर आने लगे, आपको लगे कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है आपका नेशन के प्रति, नेशन को आप ओन करते हैं और इसके खिलाफ कोई भी आप बात नहीं सुन सकते, इस फीलिंग को हम बोलते हैं नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। मेरा भारत महान देशभक्ति, मेरा ही भारत महान नेशनलिज्म। मूवी हॉल का एग्जाम्पल, नेशनल एंथम, देशभक्ति, राष्ट्रवाद। आई होप आपको ये दोनों शब्दों के बीच का डिफरेंस अभी क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से आप एंजॉय करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज इसी फ्लेयर में हम लोग शुरू कर रहे हैं, अगले वीडियो में उसको आप जरूर देखिएगा। टिल देन, कीप having faith, keep liking, keep sharing, keep commenting. Have a nice day. It was very nice to have you here. English Acharya. Learn, unlearn, relearn.